नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झांसी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। झांसी को सीएम योगी देंगे सौगात, तो विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो झांसी और प्रयागराज के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इस दौरान झांसी में कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है, जहां पर प्रबुद्ध जनों के साथ संबोधन करते हुए नजर आएंगे प्रदेश के मुखिया। तो कई सेक्टर्स के प्रबुद्ध जन इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं देखिए ये जो पूरा कार्यक्रम है वो निकाय चुनाव से जोड़ा जा रहा है। औपचारिक तौर पर ना सही, लेकिन अनौपचारिक तौर पर कहा जा रहा है कि शंखनाद हो चुका है निकाय चुनाव को लेकर और लगातार ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के देखने को मिल रहे हैं। तो झांसी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और थोड़ी ही देर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जहां पर हजारों की संख्या में अलग अलग सेक्टर्स के लोग मौजूद हैं, प्रबुद्ध जन मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव को देखते हुए लोगों को साधने की कोशिश सरकार कर रही है। और आपको बता दें कि दूसरी बार सरकार बनने के बाद दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे हुए हैं और झांसी को लेकर कहीं ना कहीं उनके विकास योजनाओं को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए रखते हैं। किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देना है झांसी में भी, इसकी अभी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले कई सारी मुख्य परियोजनाओं की सौगात देंगे झांसी वासियों के लिए। तो आज बेहद महत्वपूर्ण झांसी वासियों के लिए ये दिन, क्योंकि कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात और शिलान्यास होने जा रहा है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में आयकर विभाग की रेड चल रही है। प्रॉपर्टी डीलरों के 3 दर्जन ठिकानों पर आईटी का यह छापा है। देहरादून, ऋषिकेश में इनकम टैक्स ने की है रेड। तो दिल्ली, सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर के ठिकानों पर रेड है। तो राजा लुम्बा, मेहता ब्रदर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी है। नट्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल के ठिकानों पर भी रेड चल रही है। तो भूमाफिया मितिन गुप्ता के ठिकानों पर भी ये छापेमारी चल रही है। तो दिल्ली हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह इस वक्त इनकम टैक्स की रेड चल रही है और बड़ी संख्या में टीम पहुंची हुई है। चाहे सहारनपुर का जिक्र कर लिया जाए, लगातार 200 से ज्यादा टीमें पहुंची हुई हैं। 3 से ज्यादा व्यापारियों के इस वक्त ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो वहीं उत्तराखंड में भी कई ऐसे डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली में भी आयकर विभाग की ये रेड देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से ही ये रेड शुरू हो चुकी है और लगभग माना जा रहा है कि देर शाम तक ये रेड चलने वाली है। पुख्ता इनपुट के आधार पर ये पूरी रेड की जा रही है और एक लंबा वक्त बीत चुका है, कई घंटे बीत चुके हैं और लगातार दस्तावेजों को खंगालने में आयकर विभाग की टीम लगी हुई है। तो देहरादून के प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। राजा लुम्बा जो नाम इसमें शामिल है, नट्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल के ठिकानों पर भी रेड चल रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी इस पूरी रेड को लेकर? देखिए, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तीनों ही प्रदेशों में इस वक्त आईटी की ये रेड पूरी देखने को मिल रही है। देखिए, अगर हम बात करें तो आज आयकर विभाग की ओर से तमाम जगहों पे छापेमारी की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो कार्रवाई हुई है वो देहरादून में करीब 11 जगहों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। वहीं ऋषिकेश में 6 जगहों पे और सहारनपुर में 13 जगहों पे और वहीं दिल्ली की बात करें तो 8 जगहों पे जो छापेमारी है वो फिलहाल जारी है। इससे काफी जिस तरीके से सुबह से ये कार्रवाई जारी है और आज सुबह अगर हम बात करें तो देहरादून के नेसमिला रोड में एक के बाद एक
आयकर विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, कई निवेशकों और उद्योगपतियों के घर पर छापा पड़ा है। और इसमें अभी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, जो एमजे रेजिडेंसी के मालिक है उनके घर पर भी छापा पड़ने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ी बात है कि जो एडिशनल डायरेक्टर है ठाकुर मपवाल व डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और जिस तरीके से इनकम टैक्स रेड के बाद प्रॉपर्टी डीलर और भू माफियाओं में कहीं ना कहीं अभी खलबली मची हुई है और एक एक जगहों पे 4-4, 5-5 गाड़ियां जो आयकर विभाग की है वो पहुंची हुई है और अभी भी कार्रवाई जारी है। और निश्चित तौर पे कई नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे मनदीप जौहर की बात करें, राज लुम्बा की बात करें, मेहता ब्रदर्स की बात करें, भाटिया की बात करें, नवीन कुमार मित्तल और नितिन गुप्ता की बात करें। ऐसे तमाम जगहों पे ये गाड़ियां पहुंची हुई है और लगातार जो कार्रवाई है वो इसके बाद एक फिलहाल अभी भी जारी है। तो निश्चित तौर पे भू माफियाओं की बात करें या इनकम टैक्स की जिसने चोरी की है, जो लोग आरोपी हैं और पुख्ता आधार पर कहीं न कहीं आयकर विभाग ने ये छापेमारी की है। और आयकर विभाग कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से और चीजें निकलकर सामने आए, क्योंकि जो सबूत मिले हैं आयकर विभाग को उसी के आधार पे जो छापेमारी है वो की गई है। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि जो विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने इस छापेमारी के बाबत कोई भी जानकारी देने से मीडिया में फिलहाल मना किया है और आधिकारिक तौर पे किसी भी तरीके से ये छापेमारी नहीं बताई जा रही। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि इन जगहों पर छापेमारी चल रही है, क्योंकि जहां जहां ये छापेमारी चल रही है वहां तमाम जो भीड़ है ज्यादा संख्या में, क्योंकि अचानक से जो पुलिस बल के जवान है वो ठिकानों पे पहुंचे हुए हैं। आयकर विभाग की तमाम गाड़ियां अलग अलग ठिकानों पे पहुंची हुई है और सुबह से ये कार्रवाई जारी है। दिल्ली में भी कई जगहों पर जब अफसर अपनी टीमों के साथ पहुंचे तो वो इस तरीके से हड़कंप मच गया। और देहरादून की बात करें तो दर्जनों निवेशक और उद्योगपतियों के ठिकाने पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। हमारे साथ अब इस वक्त उत्तराखंड से हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देहरादून हो या फिर ऋषिकेश हो, लगातार आईटी की रेड वहां पर भी चल रही है, क्या जानकारी, कितने ठिकानों पर ये रेड जारी है? जी देखिए, आयकर विभाग की टीमों की जो रेड है वो देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, सहारनपुर के जो बड़े नामी प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर हैं इनकी रेड चल रही है, जैसा कि सबसे पहले न्यूज वन इंडिया ने दर्शकों को बताया। और इसमें कई प्रॉपर्टी डीलर ऐसे भी हैं जो आपस में पार्टनर भी हैं, जैसे मनजीत जौहर का एक बड़ा नाम है जो ऋषिकेश के रहने वाले हैं, इनका भी नाम इस लिस्ट में है और इनके घर पे इस वक्त टीमें हैं और रेड चल रही है। और इनके देहरादून का जो एमजे होटल है आराघर चौक पर, वहां भी रेड की जानकारी है क्योंकि वहां पुलिस बल तैनात है। इस कार्रवाई को देहरादून से आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मटपाल, डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है। और मनजीत जौहर के अलावा राज लुम्बा, नवीन कुमार मित्तल और नितिन गुप्ता के भी नाम सामने आ रहे हैं जिनके यहाँ कार्रवाई है। देहरादून में नैशविला रोड, आराघर चौक के निकट ये कार्रवाइयां चल रही हैं, जबकि ऋषिकेश में जो मनजीत जौहर का घर है वहां पर ये कार्रवाई चल रही है। ये सुबह से कार्रवाई शुरू हुई है और जो पुलिस बल था वो सुबह ही देर शाम ही ले लिया गया था आयकर विभाग द्वारा, जो एसएसपी के स्तर से दिया जाता है आरआई लाइंस के द्वारा, वो दे दिया गया था। तो फिलहाल कार्रवाई जारी है और थोड़ी देर बाद और इसमें अधिक डिटेल सामने आएंगी। सुदीप, इसके साथ ही साथ आपने भी जिक्र किया सुबह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, काफी घंटे बीत चुके हैं, क्या अधिकारी या वहां के स्थानीय पुलिस के द्वारा कोई जानकारी दी गई है इस पूरी रेड को लेकर कि अभी और कितनी देर ये पूरी रेड चलने वाली है? जी देखिए, अभी तक इसमें आयकर विभाग से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है तो वो सिर्फ कानून व्यवस्था के मद्देनजर ही मौके पर मौजूद है, उनकी ड्यूटी लगी है क्योंकि ये कार्रवाई आयकर विभाग की है, तो आयकर विभाग से ही इस बाबत अगली और कोई आधिकारिक जानकारी मिल सकेगी। बिल्कुल सुदीप, ये कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से भी है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस वहां पर तैनात की गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ सुदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये कार्रवाई का जो पूरा सिलसिला है, कितनी बड़ी टीम वहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि देखिए कई ठिकानों पर ये पूरी आयकर विभाग की टीम रेड डाल रही है, कितनी बड़ी ये टीम है? देखिए, हमारी जानकारी यह है कि 2 सीनियर ऑफिसर्स के अलावा इसमें करीब 2 दर्जन कर्मचारी अधिकारी हैं आयकर विभाग के, जो अलग अलग दस्तावेजों को, अलग अलग जानकारियों को खंगाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट से क्रॉस चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल भी पुलिस लाइन से गया है, जो कि ऋषिकेश को और देहरादून को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया है और इन पुलिस कर्मियों को बताया भी नहीं गया था इन्हें कहाँ जाना है।
इनको सुबह ही कॉल मिली, जिस आधार पर ये रेड वाले स्थान पर आए हैं। तो आयकर विभाग की फिलहाल कार्रवाई जारी है और ठीक आयकर है। विभाग से आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किस प्रकार की गड़बड़ है जो ये रेड चल रही है। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।